यूपी के झांसी कानपुर हाईवे पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की आज मौत हो गई। हादसे में एक और युवक की भी जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की आज इसी हादसे में मौत हो गई है। तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब हाईवे पर गाड़ी पलट गई और झांसी में उसकी मौत हुई, जहां इससे पहले अतीक अहमद के दूसरे बेटे असद की भी मौत हुई थी। असद की मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हुई थी और अबान की मौत गाड़ी डिवाइडर से टकराने से हुई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के तो परखच्चे ही उड़ गए। ये तस्वीर जो आप देखिए, कार के परखच्चे उड़ गए, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी में बैठा हुआ था अतीक अहमद का बेटा अब्बान, और अतीक अहमद के बेटे की इस हादसे में मौत। हादसे के बाद अतीक अहमद के बेटे के शव को, घायलों को झांसी के अस्पताल लाया गया। वो तस्वीरें भी सामने आई और इसके बाद सवाल भी पूछे गए कि अतीक अहमद का बाकी परिवार कहां है। आपको याद है माफिया अतीक अहमद, जिस तरह से उसको भी जेल में रखा गया था, उसके बाद अतीक अहमद को लेकर लगातार चर्चाएं थी। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जोड़कर बहुत सारे सवाल पार्टी से भी पूछे जाते थे, लेकिन इन सब के बीच अतीक अहमद के आज बेटे की मौत की खबर आई, तो जिसके बाद सवाल उठने लगे कि अतीक के परिवार में कौन कौन बचा है, अतीक के अहमद के परिवार के लोग कहां हैं। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, जिनमें से एक की मौत पहले ही हो चुकी थी, 2 जेल में हैं और अब सबसे छोटा बेटा अबान अहमद की मौत हो गई। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत आज झांसी कानपुर हाईवे पर हुई। अबान की कार हादसे का शिकार हुई। 21 साल का अबान अहमद प्रयागराज से झांसी जा रहा था। अबान जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने जा रहा था और झांसी में सुबह 10:30 बजे कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के वक्त कार में अबान अहमद समेत 5 लोग सवार थे। हादसे में कार में सवार अबान के दोस्त सोनू की भी मौत हुई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार तेज थी और टक्कर इतनी भीषण कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जो आपने तस्वीरों में देखा। और जिस तरह अबान अहमद बैठा हुआ था, वो पूरी तरह से, जिस तरफ वो बैठा था उस तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। अस्पताल में अबान और सोनू को मृत घोषित किया गया। मोहम्मद जैद, उमर अहमद और असलम गंभीर रूप से घायल। हाईवे पर किसी जानवर से बचने के चक्कर में यह हादसे का शक है। ड्राइवर को नींद आने और तकनीकी खराबी के एंगल से भी जांच की जा रही। अतीक अहमद के बेटे असद की मौत भी झांसी में ही हुई थी। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में असद का एनकाउंटर हुआ था और असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। अब इस पर झांसी के एसएसपी क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है, जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज़ थी और किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग, एक अबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट में मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है। जिस जगह ये हादसा हुआ, हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी विनोद गौतम मौके पर पहुंचे। हादसा कितना जबरदस्त था, एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। ये झांसी कानपुर हाईवे है, जहां माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। साथ ही उनके एक साथी की मौत हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी क्रेटा गाड़ी है जो प्रयागराज से झांसी की ओर आ रही थी। ये देखिए, ये गाड़ी, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये गाड़ी की क्या हालत है। ये गाड़ी जो है ना, हम कैमरामैन से बताएंगे कि ये जो डिवाइडर है, कैमरामैन ये दिखाएं कि ये डिवाइडर है जो जहां ये गाड़ी टकराई थी, ये डिवाइडर है, इससे गाड़ी टकराई। जानवर सामने आने के बाद ये गाड़ी अनियंत्रित हुई। अनियंत्रित होने के बाद ये गाड़ी इस डिवाइडर से टकराई। लगभग सुबह 10:30 बजे ये घटना घटित हुई। इसमें लगभग 5 लोग सवार थे। अबान जो है ना, झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी जा रहा था। जो उसका भाई अली झांसी जेल में बंद है। ये क्रेटा गाड़ी है जो कि पूरी तरीके से चकनाचूर है।
तो अतीक के बेटे की आज इस दुर्घटना में मौत हो गई। अतीक अहमद यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन में से एक माना जाता था। 2023 में प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में उसकी हत्या कर दी गई थी और वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी क्योंकि उसके बाद भी सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया था। लेकिन अतीक के परिवार में अब कौन है? अतीक के परिवार में सबसे पहले जिक्र शाइस्ता परवीन का आता है, जो कि अतीक की पत्नी है, फरार है, 50,000 का इनाम है और 3 साल से न देखे जाने का दावा है। उमर अहमद अतीक का बड़ा बेटा, जो कि लखनऊ जेल में बंद है। इसके बाद अली अहमद अतीक का दूसरा बेटा, जो कि झांसी जेल में बंद है। इसके बाद तीसरा बेटा असद अहमद, जिसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था और एनकाउंटर में वो मारा गया था। इसके बाद झांसी में एनकाउंटर के बाद वो मारा गया था। एहसान अहमद चौथा बेटा है अतीक का, जो कि बुआ की कस्टडी में था। और फिर अबान अहमद, जो कि अतीक का 5वां बेटा था और आज झांसी में इस हादसे में उसकी मौत हो गई। अब 2023 में अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद का एनकाउंटर भी इसी झांसी में हुआ था। उमेश पाल की हत्या का वो आरोपी था और इसीलिए आज जब अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर आई तो सबको झांसी भी याद आया और अतीक अहमद की हत्या भी। और आज की वो खबर जो सीधे छात्रों से जुड़ी हुई है, उस पर अब माइक ऑन हो रहा है। छात्रों का प्रोटेस्ट सोरेन सरकार के लिए एक बड़ा टेस्ट बन गया है। आप शिक्षा व्यवस्था का सुधार कीजिए सर, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। एग्जाम लिख करके वापस आते ऑटो में बैठते हैं कि पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। हम चाहते हैं कि सीएम साहब का इस्तीफा हो। हम आपसे नफरत नहीं करते दादा, हम बहुत प्यार करते हैं। बस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई है। खुले मंच में आकर के अगर हम लोग से बात करते हैं तो एक उचित निर्णय निकल सकता है। रांची में छात्रों का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी है। नीचे से हटाइए। रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, छात्र शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब खास बात इसमें यह है कि शिबू सोरेन के बारे में का जिक्र बार बार वहां छात्र करते हैं और उन्हीं के बेटे हेमंत सोरेन की सरकार इस वक्त झारखंड में चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ यह प्रदर्शन है क्योंकि छात्रों का कहना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही। अब बच्चे वहां तिरंगा लिए हुए हैं हाथ में और मांग कर रहे हैं, उनकी मांगे नहीं पूरी होने पर इस आंदोलन को और लंबा करने की। उनका कहना है कि वो भी जेनजी हैं पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये खबर मैं लगातार आपको दिखा रही हूं। एक और तस्वीर ऐसी झारखंड से आज आई जिसे देखकर वाकई बुरा लगा। भारी बारिश के बीच ये प्रदर्शन जारी था और बारिश में एक छात्र भीग रहा है, लेकिन वो वहीं प्रदर्शन पर अड़ा हुआ है। वहां पर बाकी साथी छात्रों ने आकर उसे उठाने की भी कोशिश की है, देखिए, लेकिन भारी बारिश के बीच वो अडिग था, अपनी मांगों पर उठने को तैयार नहीं है। जरा दिखा दीजिए। चलो भाई, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चादर बिछाकर नीचे प्रदर्शन में छात्र लेटे हुए हैं और इनका कहना है कि पिछले कई दिनों से बारिश के बीच ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है तब भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांगे नहीं सुनी जा रही। रांची में छात्रों का प्रदर्शन 13 दिनों से जारी और देखिए कैसे दिन में तिरंगा लिए प्रदर्शन और रात में टॉर्च लेकर प्रदर्शन, मशाल लेकर प्रदर्शन झारखंड में हो रहा है। ये देखिए, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। एक बड़ा टॉर्च मार्च, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है झारखंड में। तो रांची में छात्रों के प्रदर्शन 13 दिनों से जारी है। कई छात्रों ने सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी। हेमंत सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं और छात्रों का कहना है कि 3 किलोमीटर की दूरी 13 दिन में तय नहीं कर पाए हैं। सरकार ने छात्रों को बातचीत का न्योता दिया
और बातचीत के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित भी की है। कमेटी में 4 मंत्रियों को शामिल भी किया गया। कमेटी सदस्य छात्रों से संवाद कर हल निकालेंगे। छात्रों की मांग है कि सीएम सोरेन से ही बात करेंगे, सार्वजनिक जगह पर बात हो और मीडिया मौजूद रहे, यह भी छात्र कह रहे हैं। सरकार से वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल तय किया। प्रतिनिधिमंडल की सूची एसडीओ को सौंप दी गई। अब सरकार समय और स्थान तय कर सूचित करेगी कि बातचीत कहां होगी। अब सवाल बना रहेगा कि क्या हेमंत सोरेन, जो कि शिक्षा मंत्री है, क्या खुद आकर बातचीत करेंगे।